शाहबाद के गांव लंडी निवासी बलजीत सिंह ने मानसिक परेशानी के चलते अमेरिका में किया था सुसाइड। आज 15 दिन बाद शाहबाद पहुंचा सब परिजनों ने आरोपी एजेंट की गिरफ्तारी की मांग। पुलिस अधिकारी के आश्वासन पर संस्कार करने के लिए हुए तैयार। शाहबाद के गांव लंडी निवासी बलजीत सिंह ने कई दिन पहले मानसिक परेशानी के चलते अमेरिका में सुसाइड कर लिया था। वहीं आज बलजीत सिंह का शव 15 दिन बाद शाहबाद पहुंचा है। वहीं बलजीत सिंह का शव देखते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। मृतक बलजीत सिंह की पत्नी गुरमीत कौर ने एजेंट पर कई गंभीर आरोप लगाए, तो वहीं गुरमीत कौर ने बलजीत के शव का अंतिम संस्कार करने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक आरोपी एजेंट की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक वह अंतिम संस्कार नहीं करेगी। मृतक की पत्नी गुरमीत कौर ने कहा कि एजेंट ने उनसे 45 लाख रुपए भी लिए थे और उनको अवैध तरीके से अमेरिका भेजा था और उनके पति को कई तरह से मानसिक परेशान भी किया गया था, जिसकी वजह से उसके पति ने सुसाइड किया है। शाहबाद थाना प्रभारी सतीश कुमार ने उच्च अधिकारियों से बातचीत की, जिसके बाद बलजीत की पत्नी गुरमीत कौर को समझाया गया। वहीं गुरमीत कौर ने पुलिस के आश्वासन पर बलजीत के शव के संस्कार के लिए मान गई है। शाहबाद थाना प्रभारी सतीश कुमार ने कहा कि महिला की जो मांग है उसको पुलिस ने मान लिया है और उनके कहे अनुसार यह मामला सीआईए को सौंप दिया गया है और इस मामले की जांच गहनता से की जाएगी। क्या लिखे होंगे? मुझे नहीं पता क्या लिखा। 2 घंटे बाद उसको छोड़ा क्यों? सुनो उसकी स्टेटमेंट लिखने के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज का प्रोसीजर ये होता है। आप उसमें डाउट ना करो पुलिस के प्रति किसी प्रकार का। विश्वास ही नहीं। कल जब उसको अरेस्ट करके छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? कल किसने बुला लिया था? ईओडब्ल्यू सेल वालों ने बुलाया इसको। आपको किसने? मैं वही थी। मेरे को मैं गई 9 बजे से 10 बजे मेरे को बिहार लिया। इन्होंने मुझे बोला नीचे जाओ, आपका काम हो गया, आप जाओ अम्बाला। मैं नीचे वेट कर रही थी गाड़ी वाले का। गाड़ी वाले ने आना था, हमें लग गया 1 घंटा। उस बीच में ही लेके आए उसको। मैंने देख लिया कि मनोज कुमार ऊपर गया है। मेरी मदर इन लोगों ने भी बोला कि वो ऊपर गया। मैं गई तो इसके साथ 2 चेक वाले लड़के थे, ये था। उसके बाद मैं देख के आई। आपके बयान पहले नहीं हुए थे इसमें? मेरे बयान तो 10 बार हो चुके हैं। जैसे अब 10 बार मीडिया के सामने हुए, वैसे 10 बार वहाँ हो गए हैं। मैं तो बयान देती भी पागल हो गई हूँ। सर मुझे नहीं पता, अरेस्ट करके लाओ, दिखाओ, फिर जाएगी वो। नहीं, जो मेरे से बन पड़ेगा मैं करूंगी। सर मेरे हस्बैंड थे, मेरा नाम गुरमीत कौर है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। मेरे हस्बैंड को यूएसए भेजा गया था। एजेंट ने 1 नंबर का कह के 2 नंबर में भेजा। उनको बोला गया था कि आप फ्रांस जाओगे, स्पेन जाओगे, स्पेन से बाय एयर आप यूएसए जाओगे। लेकिन उसने वहाँ से मैक्सिको का रूट चेंज किया। हमें बोला थोड़ा सा हेरफेर होगा, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वो मैक्सिको गए। मैक्सिको से उनको फिर उसने बोला कि बाय एयर जाओगे, लेकिन वहाँ फिर हेरफेर। वहाँ उनको डोंकरों को पकड़वा दिया। डोंकरों को पकड़वा के हमें बोला कि भाई 15 से 18 लाख आप भेजो। मेरे को मनोज कुमार और मोदी ने बोला, जो एजेंट था। मैंने वो पैसे भी उसको दिए। लेकिन 3-4 दिन बलजीत जो उनके पास रहे, वो मेंटली और फिजिकली उन्होंने टॉर्चर किया। मैंने दिया, उन्होंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद मनोज ने बाय एयर नहीं भेजा, फिर टैंकर के थ्रू भेजा। टैंक में उनको केमिकल इंजेक्शन दिए गए। 2 से 2.5 दिन वो बंद रहे। जब वो निकले तो उनकी हालत ठीक नहीं थी। उनको फिर वो करना पड़ा, मेडिकल दिया डॉक्टरों ने और ठीक किया। फिर मनोज कुमार ने मुझे बोला आप टेंशन ना लो, दीवार क्रॉस करते ही चौकी में जाएगा, मेरा साड़ा और उसका एडवोकेट आएगा और वो उसको लेके जाएंगे 2 दिन के अंदर, आप टेंशन ना लो। हमने उस पर ट्रस्ट किया, कह रहा ट्रस्ट करो मेरे पे, कोई बात नहीं, ट्रस्ट कर लिया। मेरे हस्बैंड का फोन ले लिया था पुलिस ने। वो नंबर लिख के लेके गए जो इसका साला था फ्रिजनो में। 6 दिन लगातार मेरे हस्बैंड ने फोन किया और 6 दिन लगातार मैंने इधर फोन किए भी कहाँ है बलजीत, कहाँ है। कोई हमारे पास जानकारी नहीं आई। उसके बाद कैंप में जब गए मेरे हस्बैंड, 6 दिन बाद कैंप से मेरे हस्बैंड का फोन आया। मैंने मनोज कुमार को फोन किया, हाँ भाई कैंप में कैसे पहुंच गया। उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। कहता जी देखो मैं क्या करूँ, ऐसे हो गया वैसे हो गया। उसके बाद उसने बलजीत भी कैंप से फोन करते थे, बात करते थे। चलो कैंप का उनका 2 महीने 7 दिन का सफर निकला। कैंप से जब निकले, लेकिन इस बीच ना मैक्सिको से वो मेंटली डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गए, मतलब डिप्रेशन में जाना शुरू हो गए। वो 30 से 40% जब निकले कैंप से तो वो डिप्रेस्ड थे। मनोज कुमार ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। 42 लाख में बात थी, 45 लाख लिए, 6 लाख की फिर डिमांड। मेरे पास भी फोन आए, बलजीत के पास फोन जाए। मैंने बलजीत को बोला देखो आप नंबर चेंज करो। उन्होंने नंबर चेंज किया। उसके बाद मेरे पास फोन आते रहे, मैंने कभी उठाया कभी नहीं उठाया। फिर अब लास्ट 30 जनवरी को मेरे पास मनोज कुमार का फोन आया। कहता जी बलजीत का नंबर दो। मैंने कहा मेरे पास कोई नंबर नहीं है। कहता जी बात करवा। मैंने कहा मेरे पास ना बात करवा सकती मैं।
कहता 6 लाख दे दो। मैंने कहा किस चीज के? कह रहे जो रहते हैं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा तू दोस्त बना के दोस्त के साथ तूने ऐसा किया, तेरे को बलजीत की कंडीशन पता है, वो कितना डिप्रेशन में है। कि हंस के मेरे से बोला मेरे को कोई मतलब नहीं है, दोस्त हो गए, होते होंगे, मैं एजेंट हूँ, मेरा काम है पैसे, मेरे पैसे दो, काम खत्म। एजेंट है कुरुक्षेत्र का, मनोज कुमार है, उर्फ मोजी है, मोजी निकनेम है। किस नाम से इसका? इंस्टीट्यूट इसके चाचे का है, डीपी चौधरी के नाम से। मुझे नहीं पता, मैं कभी ऑफिस में नहीं गई। मैं एक्चुअली इधर मेरी जॉब है गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से, मैं अंबाला कैंट शिफ्ट हुई इस टाइम। उसी की मेरी जॉब के बाद ही ये मेरे हस्बैंड के नॉन में आया। मेरे सामने आता तो शायद मैं नॉन में आने भी ना देती। अब क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई ये है कि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। मैं 10 दिन से चक्कर काट रही हूँ कुरुक्षेत्र के, अभी तक वो बंदा अरेस्ट नहीं है। मुझे अरेस्ट चाहिए, अरेस्ट होगा तो मैं अपने हस्बैंड का संस्कार करूंगी, नहीं मैं नहीं करूंगी। यहाँ SHO आए, IG आए, जिनके पास मेरा केस है, आके वो अरेस्ट करे या मीडिया के सामने बोले कि हम अरेस्ट कर रहे हैं। जो भी है, मुझे प्रूफ चाहिए कि वो बंदा अरेस्ट है, होगा या नहीं है। जब मुझे ये होगा तब संस्कार करने दूंगी, नहीं मैं बैठी हूँ, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूंगी। पुलिस को कंप्लेंट आपने कहा कुरुक्षेत्र आदर्श थाना में हुई है। 3 मार्च को मेरी FIR होगी है, FIR नंबर 91 है। ये हमें पता लगा था बलजीत सिंह की मृत्यु हुई थी, उस पर एक डेड बॉडी आज गांव में आई है और इन्होंने गांव वालों ने कुछ मांगे रखी थी, कुछ अपना विरोध बताया था। उसमें अफसर अम्बाला से बात हो गई। DSP साहब ने जो इनकी मांगे थी उनके आश्वासन दे दिया कि भाई वो पूरी हो जाएंगी और अब ये संस्कार के लिए मान गए, अब संस्कार करने के लिए रेडी हैं। इन जो इसकी मृतक की पत्नी ने बड़ी मांगे रखी थी, वो ऑफिसर सीनियर ऑफिसर से बात करके DSP साहब ने इनको आश्वासन दे दिया, वो उनकी मांगे पूरी हो जाएंगी। और ये जहाँ जांच के लिए CIA को जांच दे दी गई है और CIA उसमें रेड करके जल्द से जल्द आगे कार्रवाई करेगी।